रायपुर में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, हादसे में 13 लोगों की मौत। मेकाहारा अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सड़क दुर्घटना को लेकर सीएम ने जताया शोक, कहा अत्यंत पीड़ादायक है हादसे की खबर। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है राज्य सरकार। खरोरा में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत। हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री ने जताया शोक, कहा दोषियों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। रक्षक बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज से संन्यास का किया ऐलान। मामले पर सीएम साय ने किया ट्वीट, कहा कोहली की पारी स्मरणीय। बीजापुर जिले के उसूर तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, नक्सलियों ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रामेन डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस साल आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लेकर प्रवीण सूची में स्थान बनाने वाले रायपुर जिले के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया है। 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। इस मौके पर डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है। वे जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में लगन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें, अध्ययन के साथ साथ योग, ध्यान और खेल गतिविधियां भी करें। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और साथ ही मानवीय गुणों और परस्पर सहयोग की भावना के साथ साथ अपने आसपास के प्रति भी जागरूक रहते हुए जीवन का आनंद उठाएं। रायपुर में देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 14 लोग घायल हुए हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें, ये सभी लोग छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। खकोरा के बंगोली में रायपुर से आ रही ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे हैं, 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में किया जा रहा है। सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं और आपको ये भी बताते चलें कि सभी मृतकों का अंतिम संस्कार आज उनके गांव में किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पूरा मामला रायपुर से सामने आया, जहां पर हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मृतकों में 3 बच्चे और 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रायपुर के अस्पताल में जारी है। आपको बताते चलें कि इलाज और वहीं रायपुर के मृतकों का अंतिम संस्कार आज उनके गांव में किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने खरोरा क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इस दुखद घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम साय ने कहा कि खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सीएम साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। खरोरा में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीएम विष्णुदेव साय लगातार संपर्क में हैं, मृतकों के परिवारों को यथासंभव राशि की घोषणा भी करेंगे। खकोरा में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है
और कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इसको लेकर भी आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा कि सभी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह दुर्घटना काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच भी की जाएगी, दोषी जो भी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक हृदय विदारक घटना सड़क दुर्घटना से हुई है। 13 लोगों के निधन का समाचार है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। घटना की जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी कार्यवाही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी पहुंचाई जाएगी। खरोरा थाना अंतर्गत बंगोली सारा गांव के बीच में भयंकर सड़क दुर्घटना में लगभग 13 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बाना से चटोद जा रहे थे और माजदा में सवार लोग छुट्टी कार्यक्रम से भी लौट रहे थे और इसी बीच में रात लगभग 12 बजे माजदा ट्रेलर से इतनी भयानक टकराई कि शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए पड़े थे, जिसके बाद वहां पर भयंकर चीख पुकार मच गई। और इस बीच खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा ने कलेक्टर, एसपी के साथ दुर्घटना स्थल पर स्थिति संभाली और मौके पर पुलिस ने बीच बचाव कार्य भी किया। लगभग 50 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दुर्घटना स्थल पर विधायक शर्मा ने कहा कि इस दुख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हमेशा हूं और इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से सभी पुण्य आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की भी कामना करता हूं। रक्षक बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के गौरव क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने कई पारियां खेली हैं। उनका ये योगदान भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा भी है। आपको विष्णुदेव साय का ट्वीट दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा कि देश के गौरव क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी ये यात्रा न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि वैश्विक खेल जगत के लिए भी स्वर्णिम अध्याय रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश के लिए अनेक महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं, भारत को जीत दिलाई है एवं अपने करोड़ों प्रशंसकों को भी गौरव की अनुभूति कराई है। टेस्ट क्रिकेट में उनका योगदान सदैव भारतीय क्रिकेट और युवाओं की प्रेरणा के रूप में स्मरणीय रहेगा। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के उसूर तहसील में नक्सलियों ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी है। यह घटना क्षेत्र में दहशत का माहौल भी पैदा कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कार्यकर्ता का नाम नीलू कक्का था और वह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य भी थे। नक्सलियों ने उनके घर से अगवा कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि नक्सलियों ने नीलू कक्का की हत्या कर दी है। इस घटना के बाद में क्षेत्र में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है और नक्सलियों की तलाश में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि इस घटना की जांच कर रहे हैं, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की है। एक और दुखद घटना है जो कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने
माकड़ी विकास खंड के रंधाना में नए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवन के निर्माण में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा कर उसका निराकरण किया है। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तावित 132-33 केवी रंधाना सब स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हांकन के लिए ग्राम कोटवेल में निरीक्षण किया है। इस अवसर पर एसडीएम अजय उराव, जिला शिक्षा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारी और ग्रामवासी उपस्थित रहे हैं। समाधान शिविरों में भ्रष्टाचार और अनियमितता पाए जाने की शिकायत को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार पर सरकार अवश्य करेगी। आपको बताते चलने की समाधान शिविर में अनियमितता का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की भी बात कही गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। आपको बताते चले कि पूरा मामला रायपुर से सामने आया है, जहां पर समाधान शिविर में भ्रष्टाचार और अनियमितता पाए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार पर सरकार वो अवश्य करेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और जहां पर भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत आएगी, कठोर कार्यवाही होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये लगातार हमारी सरकार बनने के बाद हुआ है, चाहे एसीबी की कार्यवाही हो, चाहे अन्य प्रकार की कार्यवाहियां हैं, विभागीय कार्यवाहियां हैं, ये लगातार हम कर रहे हैं और इसलिए भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मजबूत कार्रवाई हमारी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी रायपुर की अवंती विहार कॉलोनी में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। मधु राजेश मिश्रा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है और काफी दिनों से मंदिर यहां पर स्थापित था, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं होने के कारण पूजा पाठ संचालित नहीं हो पा रहे थे, जिसको देखते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और इसके बाद मोहल्ले वासियों को मंदिर स्थापित होने पर काफी खुशी भी महसूस हो रही है। आसपास के लोगों ने मधु राजेश मिश्रा का आभार जताया और इसी के साथ वार्ड पार्षद ने भी उनका धन्यवाद किया है। आपको बताते चले कि राजधानी रायपुर के अवंती विहार कॉलोनी में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। मधु राजेश मिश्रा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है और काफी दिनों से मंदिर यहां पर स्थापित था, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं होने के कारण पूजा पाठ संचालित नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसके बाद मोहल्ले वासियों को मंदिर स्थापित होने पर काफी खुशी महसूस हुई है। आसपास के लोगों ने मधु राजेश मिश्रा का आभार जताया और इसी के साथ वार्ड पार्षद ने भी उनका धन्यवाद किया है। एक शिव मंदिर की निर्माण किया गया और आज उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है और इनके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र में शिव मंदिर की कमी बहुत समय से महसूस की जा रही थी और इसको देखते हुए इन्होंने जो सहयोग किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ में यहाँ तिलक नगर के जो और हमारे वार्डवासी हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है और भव्य मंदिर बना है। और आज इस शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस क्षेत्र की जनता को और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इसको इतना
धार्मिक एक हर्ष का विषय है कि ये विचार बहुत दिनों से यहाँ के तिलक नगर के जो जनता है वो उनका मांग था कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, चौड़ीकरण में वो चीजें थोड़ा सा ठीक है, जहाँ विकास होता है तो थोड़ा सा होता है, तो इन चीजों में बहुत दिन से विचार चल रहा था। तो हमारे राजेश भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण जल्द होगा, और उन्होंने जैसा कहा वैसा बहुत जल्दी हुआ। इसमें हमारे जो तिलक नगर के रहवासी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, हमारे प्रदीप वर्मा जी, इनका पूरा साथ रहा और अति शीघ्र ये तैयार होकर खड़ा हो गया है। आज इसका जीर्णोद्धार का पूजन हो रहा है और अच्छा एक धार्मिक माहौल है, अच्छी चीज है जी। मंदिर यहाँ पे पहले भी स्थापित था शिव जी का, चौड़ीकरण की वजह से टूट गया, और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राजेश जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवाया जा रहा है। इस अवसर पे अपना पार्षद जी आए हैं, यहाँ पे पूरे मोहल्ले के सभी समस्त नागरिक गण हैं, इन लोग को सब समर्पित रहेगा मंदिर। और मैं मंदिर निर्माता को मतलब निर्माण करवाए हमारे राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मंदिर का रखरखाव के लिए इन सब बस्ती वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आए दिन अच्छी साफ सुथरा रखे मंदिर को। समय समय पे हमारे पार्षद महोदय जी आते रहेंगे, इधर दौरा करते रहेंगे। मंदिर में और कुछ भी खामियां होगी उसको पूर्ण करने का हम आश्वासन पार्षद महोदय की तरफ से हम लोग घोषित करते हैं, यहाँ पे देते रहेंगे, करते रहेंगे। यही कहना चाहूंगा। आज के शुभ अवसर पे पुनः बधाई देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, और ये काम बहुत जरूरी था होना। राजेश भैया और मधु का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा काम किए हैं मंदिर बनने का। ये मंदिर बना है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से मतलब हमारी तमन्ना थी कि मंदिर बने, और इन्होंने बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जिले के 10वीं और 12वीं की मेरिट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया है। कलेक्ट्रेट में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ में पहुंचे थे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने विद्यार्थियों को मेडल और प्रेरणादायी पुस्तकें, चॉकलेट दी गई, और साथ ही एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने उनके माता पिता को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया है। इंद्रावती जोरनाला संकट के समाधान के लिए हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए साल 2010 से 2016 तक कुल 49 करोड़ जल संसाधन विभाग उड़ीसा को प्रदान कर निर्माण कार्य पूर्ण भी कराया है, जिससे प्रदेश को समझौता के अनुसार 50% जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। लेकिन साल 2021 से 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य को कंट्रोल स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सिल्ट बोल्डर के जमा होने से मात्र 23% जल उपलब्ध हो रहा था, जिससे बस्तर जिले में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया, जिससे समाधान के लिए भी जिले के कृषकों और यहां के रहने वालों के द्वारा मांग और आंदोलन किया गया है। आपको बताते चलें कि इंद्रावती जोरनाला संकट के समाधान के लिए हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए साल 2010 से 2016 तक कुल 49 करोड़ रुपए का जल संसाधन विभाग ओडिशा को प्रदान कर निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। मंत्री देवांगन ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर जनता को क्षेत्र के विकास की नई सौगातें दी हैं। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के नागरिकों को सुविधाजनक और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मंत्री देवांगन ने भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेज गति से विकास कार्य भी किए जा रहे हैं और कोरबा जिले की जनता को मांगने की जरूरत नहीं है। वे कोरबा की आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। कोरबा शहर को उसके गौरव के अनुरूप तरक्की हो और इसमें हर संभव कार्य भी करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अभी जो कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं वे पिछले वित्तीय वर्ष की हैं और इस वित्तीय वर्ष के करोड़ों की स्वीकृति विकास कार्य भी आने वाले दिनों में प्रारंभ होंगे।
आपको बताते चले कि मंत्री देवांगन ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर जनता को क्षेत्र की विकास कार्यों की नई सौगातें दी हैं। और इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयास लगातार जारी भी हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि उनके जीवन स्तर प्रदान करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलेगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेज गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं। कोरबा जिले की जनता को मांगने की जरूरत नहीं है, वे कोरबा की आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं और कोरबा शहर को उसके गौरव के अनुरूप की तरक्की हो, उसके लिए हर संभव कार्य करेंगे। अभी जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं वे पिछले वित्तीय वर्ष की हैं और इस वित्तीय वर्ष के करोड़ों की स्वीकृति और विकास कार्य प्रारंभ भी किए जा चुके हैं। बसना में कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है और वहीं मंदिर निर्माण स्थल बुहर पार में श्रीमद् भगवत कथा और साथ ही यहां पर किया जा रही है। और ये आयोजन ग्रामीणों स्वजातीय बंधुओं के सहयोग से ग्राम बुहार पार NH 53 में किया जा रहा है। और नवनिर्मित कर्मा माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन रखा गया है। रात्रिकालीन लोक कला मंच, कीर्तन, डांस प्रतियोगिता, मीना बाजार, झूला, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और दिनांक 7 मई से 12 मई तक के लिए किया जाएगा। देव स्थापना, भागवत महात्म और साथ ही गोकर्ण उपागमन और साथ ही शुक्रदेव जन्म और परीक्षित जन्म दिनांक 8 मई गुरुवार को 12 अवतार, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म उत्सव कथावाचिका ज्ञानंदा फुलेश्वरी शास्त्री जी, शुक्रवार माखन चोरी और साथ ही बाल लीला, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, 10 मई को शनिवार को महारासलीला, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद, रुक्मणी और साथ ही सुदामा चरित्र जैसे यहां पर प्रारंभ किए गए हैं। कर्मा माता मंदिर सभी स्वजातीय बंधुओं के दान राशि सहयोग से आज पुजर अंचल में पहली बार बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है। भव्य रूप से बनाए हैं और बहुत बड़ा मंदिर बनाए हैं। सभी स्वजातीय बंधुओं, सभी सर्व जाति से दान लेकर के बनाए हैं। हमारे समाज के घर घर से सभी स्वजाति बंधु बढ़ चढ़ करके दान दिए हैं। जनपद पंचायत बसना के अंतर्गत बड़े साजा पाली में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शासन की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग बसना की तरफ से गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक रूप से गोद भराई और 6 माह पूरे कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी किया गया। दिलेश्वरी निराला अध्यक्ष जनपद पंचायत बसना, मोहित कुमार पटेल उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बसना, टीकेलाल साव सांसद प्रतिनिधि, सरपंच बड़े साजापाली मनोज खांडे, अनुविभागीय अधिकारी पीयूष सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम सिंह मीरी, परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य जनप्रतिनिधि एवं समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक रूप से गोद भराई की गई और साथ ही अन्नप्राशन संस्कार का कार्यक्रम भी कराया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।